आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन होगा। उत्तराखंड में सरकार भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कराएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने अफसरों को भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। आयोग की एनओसी के बाद ही होंगे डीएम एडीएम के तबादले। तो भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में चल रहे मतदाता निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य के चलते निर्वाचन से सीधे जुड़े अफसर और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। आयोग की एनओसी के बाद यह तबादले हो सकेंगे। इस दायरे में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी भी आएंगे। गौतम अडानी फिर बने सबसे अमीर भारतीय। तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के झटकों से उभरते हुए फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वनभूलपुरा हिंसा की जांच में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही उजागर। वनभूलपुरा हिंसा मामले की जांच में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। 50 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक हिरासत की 90 दिन की अवधि बीतने के बावजूद जाँच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। निचली अदालत में जाँच अधिकारी ने समय बढ़ाने के लिए जो कारण दिए थे वे भी ठोस नहीं हैं। नया पेंशन आवेदन पत्र आएगा। तो केंद्र सरकार दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नए सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र का शुक्रवार को अनावरण करेगी। नौसेना को मिली परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी। तो परमाणु हथियारों से लैस दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस अरिघात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में गुरुवार को नौसेना में शामिल हो गई। पूर्व बैंक प्रबंधक के पास आय से 41.2% अधिक संपत्ति। कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी ढेर हुए। दिसंबर की ठंडी रातों में 3 हफ्ते होगी तारों की बारिश। तो 14 दिसंबर को रात 2:30 बजे सर्वाधिक दिखेगा उल्कापात। राजनीतिक दलों से पूछकर नहीं सुनाते कोई फैसला, हमें सियासी प्रतिद्वंदिता में न घसीटें। चुनाव से पहले हुड्डा मामले में ईडी का शिकंजा। 2 कंपनियों की 834 करोड़ की संपत्तियां अटैच हुई। घुसपैठ नाकाम, 3 आतंकी किए ढेर। देश में हर 5वें दिन बना एक नया अरबपति। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 25,000 रुपये का जुर्माना। दून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल की स्नातक कक्षाएं शुरू होंगी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल गतिविधियों की स्नातक स्तरीय कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की, जिसे हल्द्वानी में निर्माणाधीन खेल विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। जल्द शुरू होगा वर्णावत पर्वत का उपचार। मिड डे मील में गड़बड़ी, प्रधानाध्यापक निलंबित। तो हरिद्वार से खबर है। मिड डे मील में वित्तीय अनियमितताएं मिलने पर भगवानपुर क्षेत्र के पीएम श्री स्कूल के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त बने पूर्व आईएएस सुशील कुमार। ग्राम जांच में मिला तीसरा बच्चा, ग्राम प्रधान को पद से हटाया। तो हरिद्वार से खबर रही है। जासूसी की नेटवर्क पर शिकंजा। तो 7 राज्यों में 16 ठिकानों पर एनआईए के छापे पाकिस्तान के लिए करते थे जासूसी। शादी व तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। तो असम विधानसभा ने पारित किया मुस्लिम शादी और तलाक बिल 2024। भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज का बड़ा अड़ंगा दूर। तो करीब 1.5 साल से अटका है रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज निर्माण का काम। मार्च 2023 में होना था पूरा। 8,040 के मानक पर कांटे वार्ड परिसीमन की आपत्तियां दूर। तो बीते 3 दिन से बंद कमरे में किया जाता रहा वार्डों की आबादी बांटने का कार्य। चाकू दिखाकर सिटी बस के परिचालक से लूट करने वाले गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है। स्मार्ट सिटी की बस में
सवारियों से मारपीट, कंडक्टर से नकदी व मोबाइल लूटने वाले दोनों आरोपियों को डांडवाला कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुलूस प्रदर्शन की परंपरागत व्यवस्था छोड़ नए विकल्पों को तलाशें। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का होगा तकनीकी अध्ययन। पीसीएस अफसर बने राज्य के 17 नायब तहसीलदार। तो राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस द्वारा 21 परीक्षा में 17 नायब तहसीलदारों ने सफलता हासिल की है। यह सभी पीसीएस बन गए हैं। पारदर्शी परीक्षा से 30 से 40% प्रतिभावान युवाओं ने एक ही नहीं बल्कि 2 से 4 नौकरी की परीक्षा पास की। 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। तो शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा विभाग को आयोग से मिले 32 नए अधिकारी। तो शिक्षा विभाग को राज्य लोक सेवा आयोग से 32 अधिकारी मिले हैं। शिक्षा मंत्री रविंद्र धन सिंह रावत के मुताबिक चयनित अधिकारियों की नियुक्ति से शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी। हिंडनबर्ग के झटके से उबरकर अडानी ने अंबानी को भी पछाड़ा। दून विश्वविद्यालय बीटेक में दाखिले का अवसर। तो दून विश्वविद्यालय में बीटेक कंप्यूटर साइंस और विदेशी भाषाओं में दाखिले के इच्छुक छात्रों के पास एक बार फिर अवसर है। यूपीएससी के 692 पदों की परीक्षा 29 सितंबर को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के रिक्त 692 पदों पर विभागीय परीक्षा आगामी 29 सितंबर को होगी। इसके लिए हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके तहत 14 सितंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में आज नहीं होंगे पासपोर्ट के काम। आयुष में दाखिले को 2 सितंबर तक पंजीकरण। MBBS डेंटल की 90% सीटें पहली काउंसलिंग में ही भर गई। तो उत्तराखंड में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में छात्रों को MBBS एवं BDS की सीटें आवंटित की गई हैं। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय की पहली काउंसलिंग में ही 977 सीटें भर गई, जबकि 114 खाली सीटें आरक्षित श्रेणी जैसे अनाथ, स्वतंत्रता सेनानी एवं दिव्यांग कोटे की हैं। 5 सितंबर तक दाखिला लेना होगा। पुलिस दरोगा भर्ती के फिजिकल 2 सितंबर से होंगी। तो पुलिस में दरोगा, PSC और एवं IRB में गुलनायक और अग्निशमन विभाग में द्वितीय अधिकारी चयन के लिए फिजिकल परीक्षा आगामी 2 सितंबर से शुरू होगी। गढ़वाल मंडल में SDRF मुख्यालय जौलीग्रांट, IRB द्वितीय हरिद्वार और 40वीं वाहिनी PSC हरिद्वार में यह प्रक्रिया होगी। तीनों जगह तैयारियां जांचने के लिए गुरुवार को IG गढ़वाल रेंज करण सिंह नगनियाल मौके पर पहुंचे। छात्र संघ चुनाव निर्धारित समय में निकलेंगे जुलूस। दून हरिद्वार हाईवे पर कट बंद करने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। दिलचस्प रहा सिनेमा से आर्म रेसलिंग का सफ़र। फिल्म बनाने के लिहाज से उत्तम है दून का वातावरण। उत्तराखंड को बनाएंगे खिलाड़ियों की फैक्ट्री। दून इंटरनेशनल ने जीता वाद विवाद का खिताब। सरकारी कॉलेज में सामान्य वर्ग को 643 अंक पर सीट। तो बीते वर्षों की तुलना में इस साल नीट UG की कट ऑफ काफ़ी हाई रही, जिसका असर दाखिले पर भी दिख रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य वर्ग की अंतिम कट ऑफ 643 अंकों तक रही, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य वर्ग की अंतिम कट ऑफ 387 रही है। MBBS और BDS की 90% सीटें भरी। छात्र छात्राओं को दाखिले से पहले जमा करना होगा अग्रिम शुल्क। बच्चे पढ़ सकेंगे क्षेत्रीय भाषा में कहानियाँ। आयोग ने अभ्यर्थियों के अंक व कट ऑफ जारी किए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS 2021 परीक्षा में टॉपर आशीष जोशी को इंटरव्यू में दूसरे स्थान पर रहने वाले वैभव कांडपाल से कम अंक मिले हैं। आयोग ने रिजल्ट के साथ कट ऑफ व अभ्यर्थियों के अंक भी जारी कर दिए।
तो आशीष जोशी को कुल अंक 1094 मिले हैं, जिसमें मुख्य परीक्षा में 966 जबकि साक्षात्कार में 128 मिले हैं। वहीं वैभव कांडपाल को 1075 अंक मिले हैं, जिसमें मुख्य परीक्षा में 935 व साक्षात्कार में 140 मिले हैं। वरुण उप संभागीय विपणन अधिकारी बने। अल्मोड़ा में 50 अभ्यर्थी बुलाए, सिर्फ 9 मौजूद। तो राजकीय इंटर कॉलेज में 80 शिक्षकों की तैनाती के लिए पीएम श्री जीआईसी में हुई काउंसलिंग। तो जिले के इंटर कॉलेजों में 80 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई काउंसलिंग में 50 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 9 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में पहुंचे। बृहस्पतिवार को पीएम श्री जीआईसी अल्मोड़ा में इंटर कॉलेज में अतिथि शिक्षकों की तैनाती के लिए काउंसलिंग हुई। शिक्षा विभाग ने जीव विज्ञान विषय में 34 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, लेकिन 7 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में पहुंचे। वहीं रसायन विज्ञान विषय में 16 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, लेकिन 2 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में पहुंचे। सीईओ अम्बदत्त बलोदिया ने बताया कि 5 विषयों के 157 रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के 1121 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर व अन्य 382 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में 550 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 98 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण में 32 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके अंतर्गत राज्य आयोग में समूह के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी के रिक्त 2 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन संख्या दिनांक 30 अगस्त को प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से प्रश्नगत पदों हेतु दिनांक 30 अगस्त 2024 से दिनांक 19 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रमुख तिथियां निम्नलिखित हैं। तो विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 30 अगस्त 2024 है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2024 है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि 21 सितंबर से 30 सितंबर तक है। इच्छुक अभ्यर्थी pcs.uk.gov पर प्रसारित विस्तृत विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों निर्देशों का भलीभांति अवलोकन कर लें। डॉक्टरों ने 15 दिनों के लिए टाला आंदोलन, तो स्वास्थ्य मंत्री के सकारात्मक रुख को देखते हुए लिया निर्णय। नकल विरोधी कानून के अब आ रहे नतीजे, तो भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य में धामी सरकार के सख्त नकल रोधी कानून और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया के नतीजे सामने आने लगे हैं। नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों ने भी पास की पीसीएस परीक्षा। तो उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहले से नौकरी कर रहे युवा भी बड़ी संख्या में पीसीएस परीक्षा में पास हो रहे हैं, यानी प्रतिभावान युवाओं को बेहतर नौकरी के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। दावा अकेडमी के 60 से ज़्यादा अभ्यर्थी रहे सफल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से घोषित पीसीएस परीक्षा के फाइनल परिणाम में प्रयाग आईएएस अकेडमी के 60 से अधिक अभ्यर्थी सफल रहे। निदेशक आर.ए. खान ने यह दावा करते हुए बताया कि डिप्टी कलेक्टर के 10 में से 3 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए, जिसमें दूसरी रैंक पाने वाले वैभव कांडपाल, 5वीं रैंक पाने वाले अनिल सिंह रावत और 7वां स्थान पाने वाले यक्षी अरोड़ा शामिल हैं। 30 से अधिक छात्र पीसीएस में चयनित। तो जीएस विजन आईएएस अकेडमी
के 30 से अधिक छात्र पीसीएस में चयनित हुए हैं। दून में गुरुवार को आईएएस अकेडमी के निदेशक अरविंदर सिंह ने यह दावा करते हुए बताया कि इस परीक्षा में हमारे इतने छात्रों का नाम आना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि अनेक विभागों में टॉपर हमारे संस्थान से आए हैं। पीसीएस परीक्षा 55 छात्रों का चयन, तो एकलव्य आईएएस अकेडमी के 55 छात्रों ने पीसीएस परीक्षा में सफलता पाई। डेढ़ करोड़ लेकर फरार कमेटी संचालक पकड़ा, तो कोटद्वार के कोड़िया निवासी की रकम लेकर हुआ था फरार। उत्तरकाशी में 12 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में किया चालान। भालू ने खेत में ग्रामीण पर किया हमला, गंभीर घायल। तो रुद्रप्रयाग जिले के पाबो गांव में हुई घटना, ग्रामीणों में दहशत है। टिहरी डैम में आपात स्थिति से निपटने को मॉक ड्रिल किया। पौड़ी के युवक ने देहरादून के होटल में आत्महत्या की। 15 किलोमीटर डोली में रखकर मरीज को पहुंचाया बदियाकोट। तो बागेश्वर से खबर आई है, कपकोट तहसील के अंतिम गांव बोर बलड़ा गांव की विकास से कोसों दूर है। सड़क सुविधा नहीं होने के कारण यहां एक मरीज को ग्रामीणों ने डोली में बैठाकर 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बदियाकोट तक पहुंचाया। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध किया। पनियाली नाला उफनाने से 5 घंटे बंद रही सड़क, तो सल्ट से खबर आई है। छात्रा ने जाना युवा संसद के बारे में, पार्किंग नहीं बनने से कांग्रेसी खफा। लंबित मांगों पर गुरेलों ने प्रदर्शन किया, तो बागेश्वर से खबर आई है। सुरेंद्र सिंह बने सहायक संभागीय अधिकारी। संस्कृत गांव भंतोला से बने 2 पीसीएस अधिकारी, तो कांडा से खबर आई है। कुल श्रेष्ठ का हुआ पीसीएस में चयन, योगेश बने जिला उद्यान अधिकारी। वैभव कांडपाल का पीसीएस परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान। खतरे वाले क्षेत्र में शिफ्ट किए जाएंगे लोग। गंगोत्री हाईवे 3 घंटे बाद खुला। हेमकुंड मार्ग पर उपनाया नाला, फंसे यात्री निकाले गए। पगनो गांव में पहाड़ी से मलबा आने से भागकर बचाई जान। तो जोशीमठ से खबर है, गुरुवार शाम पगनो गांव की पहाड़ियों से अचानक हुई भारी बारिश के कारण गांव से 2 किलोमीटर ऊपर कमेड़ा पानी नामक पहाड़ी से मलबा और गाद बहकर गांव में आने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इससे ग्रामीण दहशत में हैं। देवाल कालवाणी गांव भूस्खलन से खतरे में, ग्रामीणों ने विस्थापन मांगा। ओपीएस को सोशल मीडिया पर अभियान। तो पुरानी पेंशन बहाली को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन ने गुरुवार को एक्स पर अभियान चलाया। एलआईसी अफसर की मां की चैन लूटने में 2 धरे गए। चंद्रबनी के लोगों ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। भारत से इस साल सीमित लोग कर पाएंगे कैलाश दर्शन यात्रा। लोहा घाट में बेटे के इलाज में देरी पर भड़का पिता धरने पर बैठा। पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होने से राहत। चंपावत में सीएम धामी 31 को जनसंवाद करेंगे। रुद्रपुर पुलिस के खिलाफ महिला कांग्रेस मुखर हुई। मवेशी चुगाने जंगल गई महिला के साथ दुराचार। तो चंपावत से खबर है, चंपावत के नेपाल सीमा के एक दूरस्थ गांव की महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। महिला गाय चराने जंगल गई थी। इसी दौरान नेपाली व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। बेरीनाग में महिला कांग्रेस का पुलिस बर्बरता पर रोष। फोटो वायरल करने की धमकी दी 3 पर केस। तो टनकपुर में एक युवती से छेड़खानी और अश्लील फोटो वायरल करने पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक काऊ गेरोला और पुंडीर को बनाने होंगे सबसे ज़्यादा सदस्य। तो 2 सितंबर से शुरू हो रहा भाजपा का सदस्यता अभियान। सरकार गिराने के बयान की जांच कराएं स्पीकर। परेड ग्राउंड के चारों ओर बिखरी है कूड़ा। एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही। 45 साल बाद 647 परिवारों को भूमि धरी अधिकार की आस जगी। तो शक्ति फॉर्म के बंगाली समाज के विस्थापितों को भूमि धरी अधिकार मिलने के बाद अब कल्याणपुर क्षेत्र में बसाए गए 647 परिवारों को भूमि धरी अधिकार मिलने की उम्मीद है। काशीपुर में महिला समेत 4 वारंटी गिरफ्तार हुए।
मृतक के पिता ने पुलिस के खुलासे पर उठाए सवाल। तो मृतक शशांक डोभाल के पिता ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर उन्होंने गुरुवार शाम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। दोस्तों ने की थी युवक की डुबोकर हत्या। तो काशीपुर से खबर है, 4 दिन पहले पानी से भरे प्लॉट में मिले युवक की हत्या उसके 2 दोस्तों ने की थी। बेटे की मौत को आत्महत्या नहीं मान रहा परिवार। तो खटीमा से खबर है, अलग अलग हादसों में 6 लोग घायल हो गए। सड़क हादसे में सिडकुल कर्मी की मौत। और रुद्रपुर से खबर है, हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुआ। बेटियों को दहशत में डालने वाले कोतवाली से ही छूटे। तो कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवकों को 18 घंटे में दे दी जमानत। गुरुवार को पकड़े गए छठे आरोपी को 2.5 घंटे में ही जमानत पर छोड़ा। तो 2 कारों में सवार करीब 10 युवकों ने हल्द्वानी की नगर कवरिंग रोड पर बीते मंगलवार की रात करीब 11:25 तक स्कूटी सवार 2 युवतियों का पीछा कर हुड़दंग मचाकर छेड़छाड़ की थी। बुधवार को दिन में करीब 11 बजे घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी 5 युवकों को शाम 5 बजे गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी के 18 घंटे बाद ही आरोपियों को कोतवाली से ही जमानत दे दी। शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध अब इंकार। तो हल्द्वानी से खबर है, शहर के एक अस्पताल में नर्स का काम करने वाली युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और अब शादी से मुकरने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला अपराधों के खिलाफ हाथों में कैंडल लेकर उतरे बच्चे। हल्द्वानी आ रहे युवक की कार पेड़ से टकराई, मौत हो गई। ट्रैक्टर की टक्कर से कार स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। कोटाबाग में होगी BSc कृषि की पढ़ाई। अमावस्या को हाईवे पर नो एंट्री। तो हरिद्वार से खबर है, ये सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार। रविवार रात 12 बजे होगा प्रभावी। औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को 8 घंटे बिजली कटौती। पतंजलि में आज और कल कार्यशाला। इंस्पेक्टर दरोगा गैर जनपद के लिए रिलीव। UPSC के 692 पदों पर परीक्षा 29 सितंबर को होगी। खेल दिवस, खेलों में छात्राओं ने दिखाया दम। आचार्य कुलम की टीम प्रतियोगिता में रही अव्वल। खेल दिवस जागरण रैली निकाली। आयुष्मान पोर्टल में दिक्कत से मरीज परेशान। तो आयुष्मान पोर्टल में तकनीकी दिक्कत से राज्य भर में मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। डॉक्टरों के आवासों में सीलन दरवाजे टूटे। डाकरा में जल संकट से गुस्साए लोग। सोमेश्वर में बन रहे अस्पताल के लॉबी की छत गिरी। 2 पक्षों में हुई मारपीट, जमकर हुआ हंगामा। पेयजल किल्लत से होटलों पर संकट। गाजा में 10 से 12 बजे के बीच हुई राकेश की मौत। आउटसोर्स कर्मियों ने मांगों को लेकर भरी हुंकार। तो ऊर्जा निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों ने ठेकेदारों पर शोषण का आरोप लगाया। बाग गुलदार के बाद मगरमच्छ बने मुसीबत। खेलों के प्रति जागरूक करने को निकाली रैली। PCS परीक्षा में सफलता से खुशी। छात्रों को 90% तक छात्रवृत्ति देने का संकल्प। राष्ट्रीय खेलों के लिए करें तैयारी। BPED प्रशिक्षित बेरोजगारों का मंत्री आवास पर प्रदर्शन। तो BPED प्रशिक्षित बेरोजगारों ने गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशिक्षित बेरोजगारों ने खेल मंत्री रेखा आर्य के न मिलने पर भी नाराजगी जताई। खेल दिवस पर छात्रों ने शिक्षकों को हराया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए वेबसाइट लॉन्च हुई। MKP सचिव के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। सदस्यता अभियान के लिए किया भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 9 घंटे तक बंद रहा। रात भर फंसे रहे यात्री। खतरे वाले क्षेत्र में से शिफ्ट किए जाएंगे लोग। उत्तरकाशी से खबर है, हेमकुंड मार्ग पर फंसे यात्री निकाले। गंगोत्री हाईवे 3 घंटे बाद खुला। कैलाश दर्शन यात्रा सीमित लोगों के साथ शुरू होगी। शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। 48 साल बाद जमीन पर जमीरानी। प्रस्तावित बांध जल्द
पहुंचेगी मशीनें। बनबुलपुरा हिंसा 3 महीने में सिर्फ 8 गवाह पेश कर पाई पुलिस। बीडी पांडे अस्पताल में आज से कटेगा 20 रुपये की पर्ची। हल्द्वानी में 2 सितंबर तक नहीं बन पाएंगे पासपोर्ट। पीआरडी जवानों को भी छुट्टी देने की तैयारी। राष्ट्रीय खेलों के लिए करें तैयारी। सरकार गिराने वाले बयान की स्पीकर जांच कराएं। वसीम की मौत की सीबीआई जांच मांगी तो 1 सितंबर को इस मामले में एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। दुष्कर्म की बात बताने पर चाची ने धमकी दी। तो हरिद्वार के एक होटल में गैंगरेप की पीड़िता किशोरी ने शिकायत में पुलिस को बताया कि हरिद्वार के होटल में देर रात उल्टी होने पर उसे कोई दवा दी गई। दवा खाने के बाद वह बेहोश हो गई। इस दौरान रामकिशोर और नीरज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल हो गए। झबरेड़ा में कार सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रुड़की में बुजुर्ग दंपति को घर में घुसकर धमकाया। जम्मू गुवाहाटी एक्सप्रेस के कोच का बोल्ट टूटा, सतर्कता से हादसा टला। 2 वाहन चोरों को 3 बाइक सहित पकड़ा। तो लक्सर से खबर है। अब वाहन चोरी में फरार आरोपी 2 बाइक सहित पकड़ा गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कैडेटों को सम्मान दिया गया। सल्ट के स्कूल में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप। तो ब्लॉक के एक स्कूल में शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। आक्रोशित अभिभावकों और छात्राओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। शिकायत पर बीओ ने प्रधानाचार्य से आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही मामले की जांच की बात कही है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। दिव्यांग कैंप पर 9 अफसर पहुंचे, न प्रमाण पत्र बने। तो विकास नगर से खबर आई है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 1 घायल। तो कालसी क्षेत्र के कोटी रोड लालडांग के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। लखवाड़ प्रोजेक्ट के आवासीय कॉलोनी में घुसकर मारपीट की। पीसीएस परीक्षा में सीमांत की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। पिथौरागढ़ जनपद के 8 से अधिक युवाओं को मिली सफलता। अगस्त मुनि में सड़क के लिए लोगों ने जाम किया। नौगांव के मटियाली में नरसिंह देवता मेले में उमड़े श्रद्धालु। बाल विकास कार्यालय में आधार बनाने का काम 6 महीने से बंद है। संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध किया। विधायक का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। खेल दिवस पर कराई दौड़। ओपीएस के लिए सोशल मीडिया पर अभियान। कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाला मार्ग 5 घंटे बंद रहा। सीपेट की कैंटीन में खाने में कीड़े, छात्रों का हंगामा। तो डोईवाला से खबर आई है। केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट के हॉस्टल में कैंटीन में छात्रों ने चावल में कीड़े निकलने पर करीब 2.5 घंटे तक हंगामा किया। बरसाती नाले में बहे बुजुर्ग का शव बरामद हुआ। तो डोईवाला से खबर रही है। पत्नी का जन्मदिन मनाने दून पहुंचे सातिर ने दोस्त के साथ चोरी और लूट को दिया अंजाम। तो देहरादून से खबर रही है। होटल युवक ने होटल में लगाई फांसी। महिला का वीडियो एडिट कर ठगे 64,000 रुपये। 26 विभागों को मिले युवा अधिकारी। प्रयाग आईएएस एकेडमी के छात्रों ने मनवाया लोहा। उत्तरकाशी के गोफियारा भूस्खलन क्षेत्र में जल्द शुरू होंगे सुरक्षा कार्य। प्रदेश की 33 पंचायतों को 133 करोड़ की धनराशि जारी। अपर शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नत हुए 5 अधिकारी, सूची जारी हुई। अब अल्मोड़ा में पंप स्टोरेज प्लांट से पैदा होगी बिजली। दुष्कर्म पीड़िताओं को तुरंत उपचार मिले। विधायकों का नवनिर्वाचन क्षेत्र भत्ता बढ़ा, न ही दैनिक। 17 विधायकों की साख का सवाल, सरकार गिराने के बयान की जांच हो। चालान का डर न कैमरे की फिक्र, कूड़ा कहीं फेंका। मानसून में बह गई सड़कें, रह गए गड्ढे। भंडारी बाग आरओबी के काम में आएगी तेजी, 7 दिन में तय हो जाएगा वेंडर। चंद्रताल घूमने गए दून के पर्यटक की मौत हो गई।
एमबीबीएस सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए मारामारी। ठगों का फ़ोन, आपकी बेटी हुई गिरफ्तार, छुड़वाना है तो भेजो 80,000। भू कानून मांगने वाला अपना मॉडल सामने रखें। दून पुस्तकालय में बच्चे भी पढ़ सकेंगे, किताबें होंगी उपलब्ध। सिमली ग्वालदा अल्मोड़ा हाईवे 12 घंटे रहा बंद। मलबा और पत्थर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त, तो लमगांव टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर आई है ज्योतिर्मठ से पुलिया बही, फूलों की घाटी ट्रैक पर फंसे 189 पर्यटक सुरक्षित निकाले। सड़क बंद होने से बढ़ने लगा अनाज का संकट। गदेरे के कटाव से लुवानी के भूस्खलन मकानों में दरारें आई। पीसीएस टिहरी के 5 युवाओं का चयन हुआ। उत्तरकाशी के अखिलेश और अमित किशोर बने पीसीएस। सोमवती अमावस्या पर अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। ऑटोमेशन मशीन से डीएल के लिए ड्राइविंग टेस्ट जल्द होंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव आज सुबह 10 बजे होंगे, तो रोशनाबाद से खबर आई है। 3 इंस्पेक्टर 7 दरोगा 31 अगस्त को रिलीव होंगे। चोरी की 3 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार, रुड़की से खबर आई है। पहले बाइक चुराई, फिर आईफोन लूटा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। शादी का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म किया।